गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। बहुत सारे ऐसे पाइनियर्स हैं जो पाई नेटवर्क के पाई कॉइन को सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे पाइनियर्स सपोर्ट नहीं करते। बट मैक्सिमम लोग माइन तो करते ही हैं बट सपोर्ट नहीं करते। बट सबका अपना पर्सनल है। मैं किसी को नहीं बोलना चाहता कि आप माइन करो या माइन मत करो। बट आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ जो पाई नेटवर्क कर रहा है और आने वाले समय के अंदर आपको पाई से किस तरीके से बेनिफिट होने वाला है, सारे पॉइंट्स प्रॉपर डिटेल में पता लगने वाला है। एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और जितने भी पाई के जीसीबी सपोर्टर्स हैं, वीडियो को ओपन कर दिया है तो लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते, आप सभी लोग देते हो। उसको ज्वाइन करने का बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि आप उसको ज्वाइन करोगे, पाई से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो आपको जानने को मिलेंगे। और वहाँ पे मैं अर्निंग रिलेटेड नए नए प्रोजेक्ट को शेयर करता रहता हूँ, तो वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है। मेरे चैनल पे मैं उसके बारे में नहीं बताता, वहीं पे आपको डायरेक्टली शेयर करता हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर बताया जा रहा है कि पाई एटीएम के बारे में। पाई कॉइन किस तरीके से अपने आप को रिवोल्यूशन लाने वाला है फाइनेंशियल सिस्टम के बिहाफ पे। पाई कॉइन एट द एटीएम, अ ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे सिंपल तरीके से ये बताया जा रहा है कि आप सिंपली इमेजिन करो कि आप जाते हो अपने लोकल बैंक में और वहाँ पे आपको पाई एटीएम देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप डिपॉजिट करते हो और विड्रॉल करते हो पाई कॉइन्स को, जिस तरीके से आप फिएट करते हो। तो कितना ज़्यादा ये गेम चेंजर होने वाला है। मतलब ये है कि फिएट करेंसी को जैसे अभी आप यूज़ कर रहे हो, सेम तरीके से आप पाई को यूज़ करने वाले हो। और पाई नेटवर्क बोलता है अपने आप को लेके कि हम ग्लोबल लेवल पे जाने वाले हैं, और वो जा भी चुका है। बट यहाँ पे हम बात करें प्रॉपर तरीके से तो उसमें अभी समय लगेगा और वही प्रोसेस अभी चल रहा है। ठीक है, इसके लिए लिखा है दैट फ्यूचर इज नॉट फार फेच एनीमोर। अब जो फ्यूचर है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ही अब करीब आ चुका है। धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। टेस्टनेट 1 कंप्लीट हो चुका है, टेस्टनेट 2 का हम वेट कर रहे हैं, फिर मैनेट हमें देखने को मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशंस में निकल के आया था कि जो मैनेट है आप सभी को 2 महीने के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। मतलब 2025 से एंडिंग में ही आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। मैनेट की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। और लिखा गया मास अडॉप्शन ग्रोइंग एंड यूटिलिटी एक्सपेंडिंग। पाई नेटवर्क मास अडॉप्शन कर रहा है। किसी एक कंट्री से तो लोग यहाँ पे जुड़ नहीं रहे, हर एक कंट्री से लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात बन जाती है पाई के लिए, पाई के पाइनियर्स के लिए। और यूटिलिटी को बेसिकली एक्सपेंड किया जा रहा है, लोगों की नीड्स को ये फुलफिल करा रहा है। पाई नेटवर्क इज पेविंग द वे फॉर डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी टू इंटीग्रेट इनटू एवरीडे बैंकिंग सिस्टम। पाई नेटवर्क अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करा रहा है, इस तरीके से इन्वॉल्व कर रहा है डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज के अंदर, जिसके अंदर आपको इंटीग्रेट होता हुआ देखने को मिलेगा। जो भी आप डेली बेसिस में चीज़ें यूज़ करते हो, जो भी आपको यूज़ करना पड़ता है, जैसे आप कहीं पे शॉप करने गए, कुछ भी करने गए, तो आपको पेमेंट मेथड के लिए क्या करते हो, कैश यूज़ करते हो या ऑनलाइन अपनी पेमेंट्स करते हो। उसी चीज़ को रिप्लेस करके आपको पाई देखने को मिलेगा आपकी डेली बेसिस वाली चीज़ों के लिए। ठीक है, और इसका माइनिंग प्रॉपर तरीके से चल रहा है। पाई इज़ नॉट जस्ट अ प्रोजेक्ट। पाई ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। पाई एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है वर्ल्ड इंटरेक्शन को लेके, वो भी मॉनेटरी के हिसाब से। ठीक है, डू यू बिलीव पाई एटीएम विल बिकम रियल वन डे? क्या आपको लगता है कि पाई एटीएम एक दिन सच में हमें देखने को मिलेगा? तो आप अपने हिसाब से कमेंट करके बता सकते हो। ये फुटेज आप सभी देख पाओगे, इस टाइप का ही आपको देखने को मिलेगा अगर फ्यूचर में आता है तो। ओके, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगले अपडेट के अंदर हम बात करेंगे पाई के इकोसिस्टम के बारे में कि आपको यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें जानने को मिलती है। पाई नेटवर्क के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो केवाईसी है। सबको पता है नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन, मतलब केवाईसी वेरीफाई होना चाहिए। इससे बेनिफिट 4 मिलते हैं: ट्रस्ट, सिक्योरिटी, कंप्लायंस, प्राइवेसी। इसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से हम समझते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज जो दुनिया है, ये कहीं न कहीं बहुत अलग दुनिया हो जाती है, क्योंकि वो आपको भी पता है यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्वेशन नहीं होता। तो कहीं न कहीं हमें डर लगा रहता है कि कब हमारे साथ ना फ्रॉड ना हो जाए। तो उस फ्रॉड से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को देख सकते हैं जो कि बहुत ही सेफ है। तो वो सेफ कैसे है, वो अपनी केवाईसी और भी अदर फैक्टर से है। तो उसी चीज़ को हम समझते हैं कि पाई नेटवर्क ऐसा क्या कर रहा है जिससे कि आपको ये प्रोजेक्ट बहुत ही फैंटास्टिक देखने को मिल जाता है। केवाईसी वेरिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है, जिसके अंदर ट्रस्ट है।
ट्रांसपेरेंसी है, कंप्लायंस है पाई के इकोसिस्टम के अंदर, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट पॉइंट है व्हाई केवाईसी मैटर, केवाईसी क्यों मैटर करता है? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत से ऐसे मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें केवाईसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट वो भी अच्छा खासा रन कर रहे हैं। बट वो रन तो कर रहे हैं, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे केवाईसी नहीं है। पाई की केवाईसी में क्या बेनिफिट है वो आपको दिखाना चाहूँगा मैं। पाई नेटवर्क एंड सोशल चेन आर कमिटेड टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लाइक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, AML आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, केवाईसी नो योर क्लाइंट, आप अपने क्लाइंट्स को जान पाते हो, कोई भी फ्रॉड एक्टिविटीज नहीं होने वाली। काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग का देखने को मिलता है, CTF आपको देखने को मिलता है। मतलब ये है कि जो भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सारे रियल ऑथेंटिक लोग हैं, सारा कुछ सिक्योर ट्रांसपेरेंट है, कंप्लायंस है, वो भी इकोसिस्टम के अंदर सभी बाइनर्स के लिए। सेकंड पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है कि जो आपका डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है, तो उसमें कैसे कलेक्ट होता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है केवाईसी जो प्रोसेस होता है उसका सोशल चेन कलेक्ट करता है वेरीफाइड आइडेंटिटीज को, जैसे कि आपका पासपोर्ट, नेशनल ID, ड्राइवर लाइसेंस, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइवर लाइसेंस जो होता है उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आती है। सेल्फी आपकी इमेजेस लेता है या वीडियो फॉर्म में लेता है, आप फेस को मूव करते हो, आपके एड्रेस का प्रूफ लेता है। ठीक है, फंड सोर्स का भी आप पे यहाँ पे बताया जा रहा है, सोर्स ऑफ वेल्थ डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारा कुछ में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद बताया जा रहा है ऑल हैंडेड अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, जो भी चीज़ें यहाँ पे ली जाती है प्रॉपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन स्टैंडर्ड के बिहाफ पे ली जाती है, प्राइवेसी पॉलिसीज के बिहाफ पे ली जाती है। थर्ड पॉइंट है ह्यूमन प्लस AI वेरिफिकेशन, ह्यूमन एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं, AI वेरिफिकेशन आप समझ पाओगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें यहाँ पे वेरीफाई कराती है इस चीज़ को। जो भी रियल लोग हैं वही रिसीव कर पाएंगे पाई को, अगर कोई बॉट है या फेक अकाउंट है वो नहीं कर पाएंगे। सोशल चेन इन्फेक्शन के अंदर आपको AI और ह्यूमन रिव्यू देखने को मिलता है, जिससे कि एक्यूरेसी एंड स्पीड हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद AI देखने को मिलता है, जैसे कि चैट GPT रहता है जो कि ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है, वेरिफिकेशन डिटेक्ट कर लेता है, अगर कोई फ्रॉड है, ठीक है, उसको डिटेक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है, बूस्ट करता है एफिशिएंसी और सिक्योरिटी को। फोर्थ पॉइंट के अंदर है प्राइवेसी फर्स्ट, प्राइवेसी को पहले नंबर पे रखा गया है। बाय यूजिंग केवाईसी सर्विस, अगर हम केवाईसी सर्विस को यूज कर रहे हैं तो यूजर्स अपना कंसर्न कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। एयर वेरिफिकेशन प्रोवाइड्स, जैसे कि आपको चैट GPT और भी अदर चीज़ें देखने को मिल जाती है जो कि प्राइवेसी से पॉलिसी से रिलेटेड है। यहाँ पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशंस होती हैं प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड होती है, ऐसा नहीं होता कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि गलत आपको खुद को पता है कि आप थोड़ी सी भी गलत इन्फॉर्मेशन डालते हो, कुछ भी गलत करते हो, आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो करवाता है। पांचवें पॉइंट के अंदर लिखा है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज से आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे ली जाती है। पाई में रिसीव एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप अपना फ़ोन कॉन्टैक्ट कनेक्ट करते हो, फेसबुक गूगल साइन इन करते हो, ये सबसे बेसिकली लेता है। ठीक है, या सोशल मीडिया इंटरेक्शन से भी पकड़ लेता है कि आप क्या क्या कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, अगर फेक अकाउंट होगा तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, अगर रियल होगा तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। दीज हेल्प इम्प्रूव अकाउंट सिक्योरिटी एंड प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी, ये सारी जो चीज़ें हैं हेल्प कर दी है अकाउंट की सिक्योरिटी को लेकर और प्राइवेसी कनेक्टिविटी को लेके। छठा है ऑटोमेटिक डेटा कलेक्ट हो जाता है, जो कि इंश्योर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एफिशिएंस होता है। पाई कलेक्ट करता है सिस्टम लेवल इंफॉर्मेशन, जैसे कि डिवाइस इन ब्राउजर डिटेल्स के बिहाफ पे लोकल डेटा, ठीक है, उसके साथ अकाउंट एंड एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन, ऐप यूसेज पैटर्न आपको देखने को मिलता है। IP एड्रेस स्पेशली फॉर पाइनोड यूजर्स, ठीक है, IP एड्रेस उसी वाले आता है जो पाइनोड यूजर्स होते हैं, जिससे कि पता चले कि ऑर्गेनिक पाइनियर्स ही नोड का यूज करके पाई को माइन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पाई के स्ट्रेंथ करती है इकोसिस्टम को सेफ्टी के पर्पज से, और यहाँ पे हमें डिफरेंट फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, सातवें पॉइंट के अंदर लिखा है लोकल एंड डिवाइस डेटा, इसके अंदर बताया जा रहा है इफ़ यू आर अ पाई नोड ऑपरेटर योर IP हेल्प वैलिडेट नेटवर्क ऑथेंटिसिटी, अगर आप पाई के नोड ऑपरेटर हो तो आपके IP हेल्प करता है, IP एड्रेस बेसिकली हेल्प करता है वैलिडेट करने के लिए नेटवर्क की ऑथेंटिकेशन रिलायबिलिटी। और यहाँ पे कंसर्न की बात की जा रही है, पाई में ऑल्सो यूज वाईफाई GPS एंड सेंसर्स टू इंश्योर जेन्युइन पार्टिसिपेशन, पाई और भी यूज करता है वाईफाई GPS और सेंसर, ठीक है, इंश्योर करने के लिए जेन्युइन पार्टिसिपेशन। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमारी ले रहा है डेटा, इसे पता है ये कर रहा है वो कर रहा है, तो ये सेफ है कि नहीं है हमारे लिए। दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पाई नेटवर्क अपने आप में इतना ट्रांसपेरेंसी रखता है, बताता है कि आपको हम जो डेटा आपका ले रहे हैं इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए आपका हमें पता लग रहा है कि आप रियल हो, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ चल रही है। अगर कोई प्रोजेक्ट फ्रॉड होता है तो वो सब चीज़ें
ये सब चीज़ें नहीं करने वाला, ठीक है? उतना इसके बारे में नहीं बोलेगा। जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी ना, जो भी कुछ होगी, वो लेके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? बट यहाँ पे आप खुद सोचो कि 60 मिलियन से पाइनर्स ज़्यादा हैं जो एक्टिव हैं और अभी केवाईसी बहुत लिमिटेड लोगों की कंप्लीट हो रखी है, कंपेयर करें तो हम, ठीक है? जो कि अंडर 20 मिलियन के आस-पास हमें देखने को मिलता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं अभी भी 40 मिलियन प्लस लोग ऐसे हैं जिनकी केवाईसी वेरीफाई नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन लोगों ने अपनी केवाईसी वेरीफाई नहीं कराई है, केवाईसी वेरीफाई कराई है बट उनकी केवाईसी हो नहीं रही वेरीफाई। कुछ ना कुछ स्टेप पे अटकी हुई है, किसी का आईडी सही नहीं है, किसी का नेम सही नहीं है, किसी का लोकेशन, किसी का फ़ोन नंबर दिक्कत, किसी का कुछ ना कुछ दिक्कत है। अगर इसको सारा डेटा लेना हो तो सबका डेटा लेके रख लेता, ठीक है? सबको वेरीफाई शो करता, बट ये वेरीफाई शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये चाहता है कि रियल ऑथेंटिक लोग यहाँ पे जुड़े रहें। मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा पाई की या सपोर्ट नहीं कर रहा पाई को, मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन मार्केट के अंदर है, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको इसको जॉइन करना है, नहीं करना वो आपके ऊपर है, ठीक है? और बाकी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में कभी लिंक भी नहीं देता कि पाई का आप जाके जॉइन वगैरह करो, मेरी वीडियोज़ जाके आप देखोगे तो मैंने कभी जॉइन ऑन करने के लिए नहीं बोला, अगर आपको लगता है तो करो, अगर नहीं लगता तो आप सिंपली मत करो, ये चीज़ है। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन पे काम करना चाहिए, जो मैं इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे लिखा है 8वें पॉइंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी बाय डिजाइन। जो ट्रांसपेरेंसी हो रही है उस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है एवरी केवाईसी स्टेप अलाइन विद सोशल मिशन, सोशल चेन मिशन की बेस पे ये होता है जिसमें कि आपको सिक्योर तरीके से सारा कुछ बिल्ड होता हुआ देखने को मिलता है। ह्यूमन वेरीफाइड डिजिटल इकोनॉमी देखने को मिलती है जो कि पावर्ड बाय डिसेंट्रलाइज्ड एंटिटी होता है और यहाँ पे एआई एंड ब्लॉकचेन इंटीग्रिटी देखने को मिलता है। फाइनल नोट के अंदर बताया जा रहा है पाई केवाईसी क्या है, तो पाई केवाईसी बराबर है सिक्योरिटी के, कंप्लायंस के, ह्यूमन वेरिफिकेशन के और एआई एफिशिएंसी के। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती, ये फुटेज भी आप सभी के स्क्रीन के सामने है, जो मैंने अभी आप सभी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है, वही चीज़ आपको अब स्क्रीन पे देखने को मिलती है। आखिरी अपडेट के अंदर बताया जा रहा है पाई नेटवर्क कनेक्ट करना चाहता है ग्लोबल लेवल पे, वो आपको ही पता है मिलियंस ऑफ पाइनियर्स सिंपली इस चीज़ को यूज़ कर पाएँ और यहाँ पे कोई भी बैरियर्स देखने को ना मिले, P2P हमें देखने को मिले, थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वेशन देखने को ना मिले, प्रॉपर प्योर एक तरीके से इनोवेशन हो जिसमें सबको बेनिफिट यहाँ पे मिले और ये ग्लोबल रिवॉल्यूशन होने वाला है डिजिटल करेंसी के बिहाफ पे और इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट अपने आप को आगे ले जाने में लगा हुआ है और यहाँ पे इस फुटेज के अंदर भी आप देख पाओ किस तरीके से इंटीग्रेशन की बात की जा रही है कि पाई कॉइन हर कंट्री के अंदर किस तरीके से जाने वाला है, किस तरीके से लोगों की हेल्प करने वाला है। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और इस वाली वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 300, तो प्लीज़ आप देख रहे हो यहाँ तक पहुँचे हो तो लाइक करने में कुछ नहीं आता, आप लाइक करोगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।